कहाँ पे भेजा है आपने ड्रोन? कहाँ है? अरे ये है भाई। खाने का मन नहीं करता है, बस देखने का, निहारने का मन करता है। अपने भाई को भी खिलाना, ठीक है। तो उस समय जो है वो लकड़ियां ढूंढना बड़े मुश्किल हो जाता है। अब कुछ ही दिनों के बाद जब बारिश पड़ेगी ना हमारे गाँव में, यहाँ तो बर्फ जो है वो उस समय वहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगी। अपनी लैंग्वेज में रोटी नहीं बोलते हम, इसको जो है वो टोडा बोलते हैं। स्वागत जो है दिल की गहराइयों से करते रहेंगे। वो श्री राम जी की कृपा होगी, उसकी वजह से मिल रहा है। तो कुन्नू लगा हुआ है, तब हमें लगता है कि यार का मौसम था, उस समय ज्यादा मजा होता। मैं चरणजीत नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस समय मैं आ गया हूं अपने घर में और ये देखो जी, सुबह सुबह अपने गांव का ये कुछ ऐसा नजारा है। हमारे गांव में अभी धूप लगी है, पहाड़ है बिल्कुल, और वो ऊपर सामने अपनी दुकान है और वहां से नीचे हम जो है वो पैदल आते हैं यहाँ तक, और ये आ जाता है अपना घर। ये वाला भी और ऊपर वाला भी अपना ही घर है। सामने सचिन वहाँ पर खड़ा है, गेट के ऊपर कुछ हाथ हिला रहा है, हाई कर रहा है। और बाकी ये देखो जी अपने गाँव के आसपास के जो घर है अपने गाँव में, और सामने जो है वो ये आपको पर्वत दिख रहा है ना, तो ये आ गया जी, इसको बोलते हैं बस्कार बोलते हैं इसको, इस पहाड़ी को। और यहाँ पर इस समय थोड़ी थोड़ी बर्फ भी है। और इसके इस साइड वाला जो पर्वत है ना, तो इसका नाम है सांकरी, जहाँ पर सांकरी देवता जो है वो विराजमान। और ये आ गई पंचारी सामने वाली, और ये आ गया जी अपना गाँव। फिलहाल जी कंडीशन कुछ ऐसी है कि हम इस समय अपने गाँव में हैं और दिन की शुरुआत करते हैं जी लेके सांकरी बाबा का नाम। तो ये देखो जी ड्रोन उड़ा रहे, और ये इन्होंने रिमोट जो है वो पकड़ा है। बीच में क्या दिख रहा है? अरे मैं और सचिन ही दिख रहे हैं। कहाँ पे भेजा है आपने ड्रोन? कहाँ है? अरे ये है भाई, ये देखो ड्रोन उड़ रहा है यहाँ पर, और सामने भाई धूप चढ़ रही है, वहाँ पर सूरज है, और इसने यहाँ पर ड्रोन उड़ा दिया। अब ये यहाँ से ऊपर ले जाए। तो जी घर में आओ और घर के आप संतरे जो फिर घर का फ्रूट जो है वो नहीं खाओ भाई, वो मजा नहीं आता। फिलहाल भाई सुबह सुबह ये देखो जिन्हें घर में ये संतरे वगैरह लगे हैं, और फिलहाल छोटा सा पेड़ है भाई और इस पर लगे हैं। तो ये देखो जी अपने घर के संतरे, और इतने जबरदस्त भाई, इनको देख देख के ना खाने का मन नहीं करता है, बस देखने का, निहारने का मन करता है। कब? तब तक मैं पता नहीं कहाँ पे हूँगा। लोहड़ी पे आना, लोहड़ी पे, ठीक है। सच अनु भैया का बर्थडे है, उन्होंने भी आना है। ओके बाय बाय। तो जी दोपहर के बज रहे हैं 12, और अभी मैं, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये अंडर शर्ट में कहाँ पे जा रहा है ये अभी। तो एक्चुअली जी घर में रहो और घर में जो है वो बहुत सारे काम जो है वो रहते हैं, और वैसे ही मुझे एक काम पड़ गया है अभी फिलहाल। तो अभी घर में जो है वो कोई नहीं है, मम्मी जो है वो घास लेने के लिए गई हैं, और भैया और सचिन जो है वो चला गए उधमपुर में। अभी मुझे जो है वो घर के, अब ऐसा है कि अब सर्दियों का मौसम है और आने वाले टाइम में जो है वो कभी भी यहाँ पर जो है वो बर्फ पड़ सकती है। तो अभी मुझे एक काम है, जो कि हमारा घर होता है ना, घर के पीछे बैक साइड पे जो है वो क्या है कि वहां पर पानी जो है वो अंदर की तरफ जो है वो लगता है। तो उसके लिए मुझे जो है वो ये अब कुंदाल वगैरह लेके उसको जो है वो बिल्कुल क्लियर करना है। वहां से उस जगह को मुझे नीचे की तरफ जो है वो एक नाली टाइप जो है वो बनानी है। गाँव में ऐसा होता है, सारे लोग ने भी हैं तो अपनी लाइफ में जो है वो बिजी रहते हैं। हालांकि गाँव की लाइफ बिल्कुल स्लो चलती है, यहाँ पर कोई आवाज नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल अपने काम में जो है वो लोग मस्त जो है वो मगन रहते हैं। और ये बिल्कुल ऐसे बोल सकते हैं ना, हम मान सकते हैं कि मतलब देखो शहर में जो है वो इतनी दौड़ भरी जिंदगी है, और जहाँ पर बिल्कुल सुकून सा है। तो फिलहाल मैंने भाइयों जो है मतलब 2 लेयर जो है वो यहाँ से निकाल दी, 1 लेयर जो है वो और निकालनी है, और हाफ जो है वो आज मेरी कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक वहाँ से जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगी, और फिर यहाँ से वहाँ पीछे तक जो है वो इसको ये पूरी करनी है, और जिसको शायद कल हो जाए। तो मैं मतलब हाफ काम आज करूँगा, हाफ जो है वो कल करूँगा। 1 लेयर अभी मेरे को यहाँ से निकालनी है, क्योंकि मेरे को अभी कुछ और काम भी है, वो भी करना है। तो चलो थोड़ा सा ये भी हो जाएगा, और साथ में जो है वो भी हो जाएगा। सबको जय श्री राम। बहुत बहुत खुशी की बात है कि हमारे चरणजीत सिंह जी आज धाम करके अयोध्या से वापस आए हैं, और इस उपलक्ष्य पर हम उनका जहां पे स्वागत कर रहे हैं। और इन्होंने साइकिल यात्रा जहां से शुरू की थी, जहां मोंगरी तहसील डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, और लगभग 17-18 दिन लगे थे इनको अयोध्या पहुंचने में, जहां पे अभी 22 जनवरी को श्री राम मंदिर जी का भव्य मंदिर जो है उसका उद्घाटन होने जा रहा है।
और अभी मम्मी भी जो है वो घास लेके आ गई हैं, जो कि 1-2 घंटा हो गया मम्मी को जहाँ से गए हुए, और अब जो है वो भी घर में पहुँच गई हैं। धूप बस यहाँ से जाने वाली है। अभी मैं फिलहाल नहा गया और नहा के फ्रेश हो गया भाई। और अपने घर में ना अगर मैं नहाऊं नहीं तो मतलब ऐसे लगता है कि मतलब पूरा दिन क्या किया यार, कुछ नहीं किया। और बाहर में जो तो यार आज मैं कितने दिनों के बाद नहाया बता नहीं सकता आपको, क्योंकि कब नहाया था, 5-6 दिन हो गए। अयोध्या में नहाया था और उसके बाद यहाँ पे आके नहाया, 5-6 दिन हो गए, और उसके बाद आज नहा रहा हूँ। क्योंकि बीच में यार टाइम भी नहीं ना लगा, क्योंकि रात को मेरी जो है वो जैसे गाड़ी होती थी, दिन को अगर जगह मिलती थी, फिर साइकिल कहाँ पे खड़ी करूँ, फिर सामान कहाँ पे रखूँ, के लिए मुझे होटल लेना पड़ेगा। और आगे यार मैं क्या बताऊँ आपको, इतना खर्चा हो रहा था मेरा, जब से मैं वहाँ से वापस आ रहा था मेरा ज्यादा ही ज्यादा खर्चा हो रहा था। तो उसके बाद फिर आज मैं नहाया और ये चीज खा रहा हूँ भाई। ये मैंने गज्जक लाई थी, कहाँ से, लखनऊ से, एक पूरा डिब्बा लाया था, और इतनी गज्जक खा गया मैं, मतलब ऐसे कम खाता हूँ, लेकिन वो वाली में इस खाने में ना इतना मजा आ रहा है, इतनी खा गया, बहुत सारी खा दी। उसके साथ ही मैं प्रसाद भी लाया था कुछ, और हालांकि वो पता नहीं कहाँ पे रह गया भाई, वो मुझे दिख रहा ही नहीं है मेरे बैग में, पता नहीं कहाँ पे छोड़ दिया यार, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी पशु पक्षी हैं या फिर जितने भी जानवर हैं ना, हर एक जो है वो अपना रहने के लिए ठिकाना बना ही लेते हैं। जैसे आदमी ने अपने लिए घर बनाया है ना, वैसे ही पक्षियों ने जो है वो यहाँ पर हमारे ही घर में जो है वो यहाँ पर घर बनाया है। देख लो जी, ये हमारा घर है, और यहाँ पर पक्षियों ने जो है वो यहाँ पर अपने के लिए घर बना दिया है भाई। पहले ये कुछ टाइम पहले ये अचानक से टूट गया था, तो मैंने इसको देखा था 1 महीना पहले जब मैं गया था ना, तो ये अचानक टूट गया था। तो फिर जो है वो उसके बाद यहाँ पर मतलब को बोलते हैं ना कि चहल पहल वो थोड़ी कम रहती है ना, जिसके लिए पशु पक्षी जो होते हैं, पशु नहीं पक्षी जो होते हैं, वो मतलब जिस जगह पे चहल पहल कम रहती है तो वहां पर वो ज्यादा रहते हैं। तो वहां पर वो आए और उन्होंने अपना घर बना दिया। देखो अभी भी इसके बीच में है, हालांकि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, और इसको जो है वो थोड़ा अगर मैं इसको टच करूंगा ना, इसके नीचे गिरने की संभावना है। मे भी इसमें उनके जो है वो एग्स जो है वो हो सकते हैं। तो अभी सर्दियों के लिए देखो, जब बर्फ पड़ेगी ना हमारे यहाँ पर, तो उस समय जो है वो लकड़ियाँ ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जिसके लिए अभी यहाँ पर हम जो है वो स्टोर करके रख देते हैं एक कमरे में। और ये कमरा कैसा होता है कि इसके ऊपर देखो, ये मतलब ऊपर से जो है वो मिट्टी डाल के ऐसा वाला कमरा होता है, और अंदर जो है वो इतनी लकड़ियाँ जो है वो रखी हैं। अभी ये कम है, अभी बहुत सारी और भी रखनी है, जो कि जब बर्फ पड़ेगी ना तो उस समय जो है वो इनका इस्तेमाल करना है। और उस समय अगर लकड़ियाँ हम ताजी लाएंगे ना, गिल्ली वाली, वो फिर जलती नहीं है, की वजह से अंदर फिर सिर्फ जो है वो धुआं पड़ता है। और बस जब बर्फ की ठंड होती है ना, अभी जैसे आप मुझे देख रहे होंगे कि ये मैंने कैप लगाई है, मतलब टोपी लगा दी है अभी, तो जैसे ही यहाँ से धूप जाती है ना हमारे घर से, तो यहाँ पर ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। तो अगर थोड़ी सी आपको ज्यादा हवा लग गई ना, तो आप बीमार हो जाओगे। जैसे कि मुझे जुकाम लगा है। अब जुकाम लगने की वजह यह है कि मैं जब कल परसों जो है वो घर को आ रहा था, रात को इतनी ठंडी हवा होती थी ना, लेकिन मैं मतलब टोपी नहीं लगाता था, तो उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन उतना नहीं है, फिर भी फिलहाल ठीक ही हूँ मैं। अयोध्या वासी तो ये आगे अब तो पूरी की नरेश। और सुनाओ कैसी रही आपकी पूरी की यात्रा? बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको नवे साल की। और अब तो पूरी की भी 7 पूरियों में से ये पूरी है, अब तो पूरी है। हाँ, 7 पूरी और 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, ये हमारे सनातन धर्म की बड़ी विशेषता है। इस समय पतझड़ का मौसम है और इस समय बहुत सारे पत्ते जो है वो जड़ रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम अपने घर के आसपास साफ सफाई करते हैं ना, तो वो मतलब आधे घंटे के बाद फिर से बहुत सारे पत्ते जो है वो गिर जाते हैं। तो ये हमारे लिए दिक्कत भी होती है। जैसे मैं इस समय चल रहा हूँ ना, आवाज़ सुनना, नीचे जो बिल्कुल सूख चुके पत्ते गिरे हैं ना, तो उसमें उनमें से कर कर की आवाज़ आती है। सुनो जरा।
अभी फिलहाल हमारे यहाँ से धूप जाना जो है वो शुरू हो गई है और ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पर एक घास का बहुत बड़ा जो है वो, हम इसको अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं कुन्नू, ठीक है, कुन्नू लगा हुआ है। और ऐसा होता है कि ये घास जो है ये हमारे काम आने वाला है जब बर्फ पड़ेगी, जब फिर ज्यादा बारिशें होती हैं, उस समय जो है वो खाने के लिए हम जो है वो मवेशियों के खाने के लिए हम घास जो है वो कहाँ से काट के लाएंगे। ऊपर से हमारा पतझड़ का मौसम है, उस समय जो है वो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए क्या करते हैं हम, पहले का जो घास होता है, जो मक्की हम काट के रखते हैं, उसका घास जो होता है उसको एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, और जैसे दूसरा वाला घास जो होता है उसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में आई थिंक सांझा बोलते हैं, कुछ ऐसा बोला जाता है। तो वो वाला घास उसकी भी मतलब एक गड्डी सी लगाई जाती है। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और शेयर तो आप अपनी श्रद्धा अनुसार कर ही दोगे। तो ठीक है भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।